हेलो बच्चों। तो जैसे कि हम लोग ये वीडियो की सीरीज में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शंस को देखते कैसे हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। हम लोग बैलेंस किए थे, बैलेंस इक्वेशंस बनाए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब के नाम जान लेते हैं। और आज हम लोग पहले दो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। तो आइए, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं उनके नाम पहले जान लेते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शंस होते हैं 4 टाइप के। पहला रिएक्शन जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तीसरा रिएक्शन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो चौथा रिएक्शन होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग ये पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये जो थर्ड और फोर्थ रिएक्शन है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन चालू करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए केमिकल रिएक्शन होता कैसे, तो उसमें जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो राइट साइड बनता है रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाद वो होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपका एक सिंगल भी हो सकता है ए, रिएक्टेंट आपके पास दो भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट आपके पास तीसरा होगा, जो होगा बनेगा इन दोनों के रिएक्ट होने के बाद से, वो होगा सी। तो ये जो हमने लिख दिया है ए प्लस बी गेट्स व्हाट सी, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं कि जैसे एक कोई एक प्रोडक्ट है ए, दूसरा प्रोडक्ट है बी, इन दोनों कंबाइन होने से बना क्या सी। इसमें क्या हो सकता है कि कुछ और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी कोई गैस रिलीज हो जाए या फिर कभी हीट निकल सकता है। तो इसका ये सब क्या होंगे, ये सब बाई प्रोडक्ट होंगे, ये मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। जो हम लोग का मेन रिएक्टेंट है ए बी, इन दोनों के मिलने से बना सी, ये सब बाई प्रोडक्ट हुए। यही मेन चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। हम लोग अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो सबसे इजी एग्जांपल्स के साथ हम लोग चलते हैं, इनको मिटाते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो पहला रिएक्टेंट होगा वो होगा H2। इसके साथ हम लोग क्या रखेंगे O2। ये बनेगा क्या, तो 2H2O। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए जैसे इसमें H2 जो है वो प्रोडक्ट A है, O2 जो है वो प्रोडक्ट B है, और जो ये H2 रिएक्टेंट A है, O2 रिएक्टेंट B है, और जो H2 है 2H2A है वो है आपका प्रोडक्ट C। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। और हम लोग देख लेते हैं। तो एक रिएक्टेंट आप ले लीजिए C, एक रिएक्टेंट ले लीजिए O2। ये बनेगा क्या CO2। और एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग लिए कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा रिएक्टेंट हो जाएगा H2O। ये देता क्या है, तो CaOH प्लस, इसमें से हीट रिलीज होगा और इसके साथ क्या निकलेगा आपके पास, यहाँ पे CO2 गैस निकलेगा। नहीं CO2 नहीं निकलेगा, सिर्फ हीट ही रहेगा। और ये CaOH क्या होगा, ये एक्वस होगा। तो ये आपका बनता है CaO सॉलिड है, H2O लिक्विड, और CaOH क्या होगा, एक्वस होगा। इसमें से जो ये हीट निकल रहा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये देखिए आपका रिएक्टेंट ए हुआ, ये रिएक्टेंट बी हुआ, और ये एक मेन प्रोडक्ट CaOH सिलेक्ट लाइन, इसके साथ क्या है हीट बाई प्रोडक्ट में निकल रहा है। तो ये हीट के बारे में हम लोग जानना इंपॉर्टेंट है। ये हीट जो है, अगर केमिकल रिएक्शंस में हीट निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट के कैटेगरी में हम लोग अगर बांटेंगे तो रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें
रिएक्टेंट को रिएक्ट करने पे जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ हीट रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जांपल्स में क्या क्या होंगे, तो इसके एग्जांपल में एक जो होगा वो होगा, जैसे हम लोग कुकिंग गैस जलाते हैं, CH4 प्लस O2, ये देता क्या है, और CH4O2 देता है, वो देता है CO2 प्लस इसमें क्या निकलता है 2H2O और प्लस हीट। इसमें जो हीट इवॉल्व कर रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का टाइप है, और ये जो है ये रिएक्टेंट ए हो गया, ये रिएक्टेंट बी हुआ, और ये जो प्रोडक्ट बना CH4 मतलब नेचुरल गैस को जलाने के बाद। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे कोई भी कचरा जलाते हैं हम लोग, तो कोई भी कचरा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें जब सड़ता है तो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। तो हम लोग इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग का सेकेंड रिएक्शंस में आएंगे। जो दूसरा रिएक्शन क्या है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसका आप लोग ये चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो ये इक्वेशंस लिखे हुए हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो हम इसको क्लीन करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जो दूसरा रिएक्शन का टाइप है वो क्या है हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट है, उसको हम लोग कोई हीट दिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी दिए या फिर उसको वाटर में डालें, तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। एक रिएक्टेंट होगा, उससे 2 या 3 प्रोडक्ट बनेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है A, इससे क्या बना, प्रोडक्ट बना B, इसके साथ प्रोडक्ट बना C, और ये रिएक्टेंट हुआ कैसे, तो इसके साथ कुछ हम लोग या कोई हीट देंगे या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फिर इसमें हम लोग कुछ वाटर में डालेंगे प्लस H2O। तो इससे क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसी को कहते हैं कि जिससे सिंगल रिएक्टेंट हो और वो उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे अभी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं क्या, जो सिंपल एग्जांपल होगा वो हम लोग देखेंगे क्या कि 2FeSO4 प्लस F it gives what Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों गैस होंगे। ये जो है ये सॉलिड है, ये जो बनेगा ये भी सॉलिड है। तो ये रिएक्शन हुआ कैसे, 2FeSO4 मतलब कि फेरस सल्फेट गिव्स व्हाट, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, FeSO4 है, तो ये क्या हो गया, फेरस सल्फेट बना क्या, फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फेट गैस, ये दोनों गैस बने, प्रोडक्ट क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बना। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। देखिए इसमें सिंगल रिएक्टेंट है FeSO4, बन क्या रहा है Fe2O3 प्लस 2 गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। इसको हम लोग करने के लिए जो इसको वाटर में डाले थे हम लोग, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक मतलब क्या बोलते हैं, इसका शो करता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट दिए, वो बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 बना, एक सिंगल यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट A बन क्या रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो रहा है। ये क्या है, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C। इसको रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग को जो यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। ये किसका टाइप हुआ भाई, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने पिछले पहले देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ रहा है। जब भी आप सिस्टम में हीट देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके इंडोथर्मिक रिएक्शन का 2-3 एग्जांपल और हम देख लेते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हुआ
2AgCl gives what इज हीटेड डेल्टा। ये जो आपका डेल्टा साइन दिख रहा है इसको हम लोग हीट, जब सिस्टम में हीट देते हैं तो उसके लिए इस साइन का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा। इसी साइन सिंबल के यूज करके हम लोग दिखाते हैं कि सिस्टम में हीट दिया गया है। अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है तो इसको हम लोग रिएक्टेंट के साइड में लिख देते हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के साइड में आपको लिखा हुआ हो हीट प्लस डेल्टा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब भी एरो के ऊपर डेल्टा दिया हो मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें हीट दिया गया है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का हम लोग यहाँ पे टाइप्स देख रहे थे। 2AgCl में हीट दिया गया, ये बना क्या, ये बना 2Ag प्लस Cl2। इसमें क्या हुआ, AgCl जो था उसको हीट देने पे सिर्फ सिल्वर रह गया और क्लोरीन गैस बन के निकल गया। ये सिर्फ सिल्वर में रह गया और एक क्लोरीन निकल गया। ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है क्योंकि इसमें हीट दिया जा रहा है। और हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सिंपल सेम है, 2AgBr मतलब क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर ब्रोमाइड। और इसमें दिया क्या गया हीट, ये बना क्या 2Ag प्लस Br, ब्रोमीन गैस इसमें भी निकला। ये दोनों एग्जांपल लगभग सेम है, इसको आप याद रख लीजिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जांपल हो जाएगा और इसमें जो हीट दिया गया है ये डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये आपके आज दो रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, जो इसके सब टॉपिक्स थे। पहला क्या था हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके जो बाद में हम लोग का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स करने वाले थे, उसमें हम लोग का एक क्वेश्चन बाकी था, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन बाकी था जो था वो एक्टिविटी के बाद से जो एग्जांपल्स है उसका थर्ड क्वेश्चन बाकी था। उसमें कहता क्या है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 इक्वल्स, उसमें क्वेश्चन कहता है कि आपको जो इक्वेशंस दिए हैं उनको बैलेंस करके उनके स्टेट के साथ से उनको लिख देना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन था बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट फॉर्म्स व्हाट, बनाता क्या है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड एक्वस। इसको हम लोग को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे बैलेंस है या अनबैलेंस है। BaCl2 Ba एक है, इधर भी Ba एक है, बेरियम बैलेंस्ड है। अभी क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन इधर एक है Cl2 और इधर क्लोरीन एक, इधर क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन एक है, मतलब क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। इसको हम बैलेंस करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं, Na2 यहाँ पे दो है, इधर Na एक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा सोडियम को। SO4 यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी SO4 एक है, सल्फेट यहाँ पे बैलेंस्ड है, उसको छोड़ देंगे। हम लोग करना क्या है Cl2 और सोडियम इनको बैलेंस करना है। इधर हम लोग को सिर्फ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इस इक्वेशन को हम लोग दोबारा लिख लेंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और इसके साथ इसका स्टेट भी लिखते चलेंगे हम लोग, एक्वस प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस ये गिव्स व्हाट BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस। अभी आप इसको चेक करिए कि इक्वेशन बैलेंस हो चुका है और हमने इसके साथ स्टेट भी लिख दिया है। और इसके बाद से इसका सारा स्टेट भी लिख देंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो ये था वो एक्टिविटी नंबर एग्जांपल्स का थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अभी हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट भी सेम है, इक्वेशन जो दिया हुआ है बैलेंस्ड है और उसको हम लोग को सिर्फ स्टेट के साथ लिख देना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोलता क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट्स विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस एंड गिव्स व्हाट, देता है कि Ba और सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, इसका हम लोग सिर्फ स्टेट लिख देना है। ये इक्वेशंस पहले से ही बैलेंस है। NaOH जो है वो क्या है, एक्वस है, क्योंकि ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है और इसको पानी के साथ मिला के इसको डाइल्यूट किया गया है, तो ये क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक
एसिड है और इसको भी डाइल्यूट किया गया है, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन हुआ। और ये बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, H2O एक लिक्विड हुआ, और NaCl जो बना ये भी एक्वस होगा। तो इसका हम लोग स्टेट लिख दिए हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन। हम लोग रिएक्शन को पढ़ लिए, रिएक्शन के टाइप देख लिए हैं, और जो हम लोग का 2 रिएक्शंस के टाइप्स बाकी हैं, क्या बाकी है हम लोग के पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बाकी हम लोग के पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो 2 रिएक्शन है इनको देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर जुड़िएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सबको लाइक दीजिए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी पढ़िए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन दोनों को।